शौनक जी ने पूछा, धार्मिक शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर ने अपनी पैतृक संपत्ति को हड़प जाने के इच्छुक आताताइयों का नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से राज्य शासन किया, कौन कौन से काम किए, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर की भोगों में तो प्रवृत्ति थी नहीं। सूत जी कहते हैं, संपूर्ण सृष्टि को जीवित करने वाले भगवान श्री हरि कलहाग्नि से दग्ध कुरुवंश को पुनः अंकुरित कर युधिष्ठिर को उनके राज्य सिंहासन पर बैठाकर बहुत प्रसन्न हुए। भीष्म पितामह अंतर्ध्यान हो चुके, उनके वचनों से युधिष्ठिर की सब भ्रांति मिट गई। भगवान के आश्रय से समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का शासन, समस्त राजा लोग उनकी आज्ञा में, ऐसा महान पद युधिष्ठिर जी को प्राप्त हुआ। भगवान महल की जितनी भी देवियां हैं सबसे मिल रहे हैं। फिर युधिष्ठिर जी से कहा कि अब हमें जाने की अनुमति दीजिए। युधिष्ठिर जी बार बार हृदय से लगा रहे हो, कह रहे कि कैसी बात कहते हो, कौन ऐसा होगा जो आपको जाने की अनुमति दे, पर आपको जिसमें सुख मिले भगवान आज्ञा करिए, रथ तैयार किया जाए और अब हम द्वारिकापुरी के लिए चलते हैं। समान उम्र वालों को आलिंगन किया, छोटी उम्र वालों ने जो भगवान को प्रणाम किया तो आशीष दिया। सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य, सत्यवती, ये सब मूर्छित से हो रहे हैं भगवान के वियोग की भावना में। मुरली मनोहर सारंगपाणी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी द्वारिकापुरी जाना चाहते, इस बात से सब विकल हैं। भगवत भक्त संत पुरुषों के संग से जिनका दुस्संग छूट गया है, वह विचारशील पुरुष भगवान के मधुर मनोहर सुयस को, नाम को एक बार स्वाद पा ले तो छोड़ नहीं सकता। फिर उन नामी उन भगवान के रूप का ये तो बैठ करके वार्ता करना, खेलना, हंसना, खाना पीना, ये कैसे जी सकते हैं भगवान के बिना। जो दुस्संग त्यागी सत्संगी जन है, उनको एक बार चस्का लग जाए भगवान की कथा का, भगवान के नाम का, तो वो जीवन त्याग सकते हैं। भगवान का भजन या भगवान की लीला कथा नहीं त्याग सकते। फिर जिनको सामने भगवान खेले, हंसे, खाए, वो ये सब पांडव कैसे विरह सह सकते हैं। भगवान ने सुभद्रा जी की तरफ देख करके प्रसन्न मुद्रा में संतोष धारण करो। राजा युधिष्ठिर द्वारिका जाने के लिए व्यवस्था कर रहे। भगवान किसी को मधुर मनोहर वचनों से, किसी को दृष्टि से, किसी को छू को, किसी को बोलकर, किसी को हृदय से लगा के सबको संतुष्ट कर रहे हैं। भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग, शंख, भेरी, वीणा, ढोल, नरसिंगे, धुंधुरी, नगारे, घंटी, दुंदुबियां एक साथ बजने लगी। भगवान के दर्शन की आकांक्षा से हस्तिनापुर में भीड़ लग गई। भगवान के प्रिय सखा घुंघराले वाल वाले अर्जुन ने पीतम श्री कृष्ण का श्वेत छत्र पकड़ रखा है, जिसमें मोतियों की झालर लटक रही, रत्नों का डंडा, उसको पकड़े हुए। उद्धव और सात्विकी बड़े भाव से चंवर डुला रहे हैं। भगवान जे भी रथ चला, चारों ओर पुष्पों की वर्षा, बड़ी मधुर झांकी। दिव्य ब्रह्म ऋषि लोग वेद वाक्य उच्चारण कर रहे हैं, आशीष सुनाई दे रहे। हस्तिनापुर की रमणियां भगवान श्री कृष्ण के रूप में चित्त को लगाए हुए और आपस में बात कर रहे हैं। सखी, ये सनातन परम पुरुष परमात्मा है, जो प्रलय के समय भी अपने अद्वितीय निर्विशेष रूप में स्थित रहते हैं। जब प्रलय होता है तो ब्रह्मा जी संपूर्ण सृष्टि समेट करके इन्हीं में समा जाते हैं। ये जगदात्मा ईश्वर हैं, संपूर्ण जीव इन्हीं में लीन होते हैं और फिर इन्हीं से प्रकट हो जाते हैं। ये देखो, सब जीवों को मोहित करते हुए छुपे हुए कैसे है। इस जगत में जिसके स्वरूप का साक्षात्कार
जितेंद्री योगी अपने प्राणों को वश में करके भक्ति से प्रफुल्लित निर्मल हृदय से किया करते, वही ये श्री कृष्ण साक्षात परब्रह्म मेरे नेत्रों के सामने है। सखी, वास्तव में उसी का जीवन धन्य है जिसने इनको देखा, जिसने इनकी सुंदर लीलाओं का गायन और श्रवण किया। जब भगवान की हेतु की कृपा होती तब लीला गायन, लीला श्रवण, नाम जब, इनमें रुचि होती है। बड़ा प्रशंसनीय है वो जो भगवान के नाम गुण रूप लीला धाम में, और धन्य है यदुवंशी जो इनके साथ खा पी कर हंस खेल कर महान सुख ले रहे हैं। हे सखी, बड़े हर्ष की बात है कि द्वारिका ने सब लोगों का तिरस्कार करके सौभाग्य प्राप्त किया, क्योंकि ये द्वारिका में विराजमान है। सखी, हम तो उनके सौभाग्य देख रहे हैं जिनका पाणी ग्रहण इन्होंने किया है। पाणी ग्रहण ये शरणागति भी है। एक पाणी ग्रहण का संबोधन है विवाह से, और एक पाणी ग्रहण का संबोधन है शरणागति से। हम तो सखी धन्य धन्य उनको मानती हैं जिनका पाणी ग्रहण भगवान बाहु पकड़ लेते हैं शरणागत की। अवश्य उन्होंने कोई बड़ा व्रत, कोई स्नान, कोई हवन, कोई जप तप किया होगा, क्योंकि परमात्मा उन्हें प्रीतम रूप से मिले। वो बार बार इनकी रूप माधुरी का पान करती होंगी। सखी, स्मरण मात्र से मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है, मूर्छा सी आ रही है। कितना सुख प्राप्त करते हैं, और इनसे भी ज्यादा सुख तो ब्रज गोपियों ने प्राप्त किया। सखी, धन्य है वो ब्रज गोपियां जिनके इशारे पर ये नंद नंदन नाचते थे। सखी, सबसे बड़ा सुख श्री रुक्मिणी जी को मिला द्वारिका में। शिशुपाल आदि मत वाले राजाओं का मान मर्दन करके अपने बाहुबल से उठा लाए, अपहरण कर। प्रद्युम्न, शांबाद, कितने इनके पुत्र हैं। और हमने तो सुना है कि भौमासुर को मार करके लाई हुई 16,000 इनकी और पत्नियां हैं। वास्तव में वो सब धन्याति धन्य देवी होंगी। उनका जीवन परम धन्य हो गया, परम पवित्र, परम उज्जवल हो गया, जिसको श्री कृष्ण ने स्वीकार कर लिया। इनकी महिमा का वर्णन क्या करें, ये तो साक्षात कमल नयन भगवान पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण है। हस्तिनापुर की स्त्रियां से प्रभु के विषय में बातचीत कर रही। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए बहुत सी सेना साथ भेजी। यद्यपि भगवान सर्व समर्थ, पर प्रियता में शंका होती, अधिक प्रीतिमन भाषण देहा। युधिष्ठिर जी ने आग्रह करके से कि भगवान आप सेना साथ ले जाइए। भगवान कुरजांगल, पांचाल, सूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत, मर्धन्नो देश को पार करके फिर आनर्त देश में आए। यहां कुछ विश्राम किया, जलाशय समीप था, संध्या वंदन किया,